नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि आयत की लंबाई है उसमें 25% बढ़ाई जाती है तो कितने प्रतिशत चौड़ाई कम होनी चाहिए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो बदले नहीं। ठीक है, तो मतलब देखो लंबाई अगर हम 25% बढ़ा देंगे तो चौड़ाई है कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए। जो एरिया है वो जो पहले था वो बाद में भी वही एरिया रहना चाहिए। तो हमने देखो पिछली क्लास में आपको जो एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है हमारा प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस और कंजप्शन का गुणनफल है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। उसमें मैंने बताया कि यदि एक्सपेंडिचर सेम हो, क्या हो, यदि एक्सपेंडिचर जो पहले खर्च हो रहा था वो बाद में भी वही खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम हो, तो जो कंजप्शन है जो कंजप्शन है वो प्राइस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कंजप्शन का अनुपात है वो प्राइस के जो अनुपात आ रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ई है तो एक्सपेंडिचर है तो वहाँ की जगह हम ए लिख देंगे, एक्सपेंडिचर की जगह लिख देंगे ए बराबर लिख देंगे, हम एरिया लिख देंगे। और पी की जगह हम यहाँ पे देखो लंबाई लिख देंगे, ए लिख देंगे, और जो कंजप्शन है उसकी जगह हम चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई को हम डब्ल्यू से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो अब यहाँ पे हम जो पहला क्वेश्चन करते थे स्टार्टिंग में वैसे हम फ्रैक्शन से करेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है हमारी 1/4 हो जाती है। ठीक है, यदि इनिशियल में उसकी लंबाई 4 थी, बाद में क्या 1 बढ़ गई तो कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हमको देखो विड्थ ज्ञात करना है तो विड्थ में क्या कितनी कमी होनी चाहिए वो ज्ञात करना है। यदि कोई एरिया है वो बाद में भी वही रहेगा, यदि एरिया बाद में भी वही है तो हमको विड्थ ज्ञात करना है। तो जो विड्थ है वो प्राइस के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जो विड्थ का अनुपात है वो प्राइस के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो यहाँ पे लंबाई का जो अनुपात है वो 5/4 है तो विड्थ का अनुपात हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/5। तो इनिशियल में जो विड्थ थी या चौड़ाई थी वो 5 थी, वो बाद में कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एक की कमी आ गई, क्या आ गई, एक की कमी आ गई। किसके सापेक्ष आई, जो इनिशियल थे उसके सापेक्ष आई। तो इनिशियल में कितनी 5 थी और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 100 से गुणा कर दो तो ये जाएगा 20 से 5 100 मतलब 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। देखो एक आयत की लंबाई में अगर 40% बढ़ाए जाते हैं तो 40% की हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो वो हो जाएगी 40/100 तो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना पहली क्लास में आपको कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजप्शन। क्या होता है, प्राइस गुणा कंजप्शन। यदि एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो सेम है तो इसमें देखो एरिया सेम हो रहा है उसकी जगह। ठीक है, यदि एरिया सेम है तो जो लंबाई है उसका अनुपात है, जो लंबाई का अनुपात है वो चौड़ाई के अनुपात का उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाए, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। तो इनिशियल में कितनी थी, 5 थी, फिर 40% बढ़ जाती है, मतलब 2 की वृद्धि हो गई। तो 5 में तब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखो चौड़ाई याद करनी है तो चौड़ाई है वो लंबाई का जो अनुपात है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। मतलब कि चौड़ाई में कितनी कमी आई है बताना है हमको। देखो इनिशियल में चौड़ाई थी 7, उसके बाद कितनी होगी, 5 हो गई। कितनी कमी आई, 2 की कमी आई। किसके सापेक्ष आई, जो स्टार्टिंग में थे उसके सापेक्ष 2 की कमी आई। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 7 थी। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 200/7। देखो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचा, 7 8 56 तो 28 आ गया। 9 तो 28 देखो किस में आ रहा है, ऑप्शन इसमें आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे हल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक आयत की लंबाई है वो 37.5% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई वो 20% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो रहा है, एक लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई कम हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो हमको बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर ए बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखो लंबाई का कितना प्रतिशत बढ़ जाती है, लंबाई है वो 37.5% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 37.5 को लिख दे 375, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 और परसेंट हटाना है तो नीचे 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 15 का 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 का इसमें 15 बार चला गया, इसमें 25 का देंगे तो इसमें 25 का 4 बार चला गया। फिर ठीक है, इसमें जब 5 का देंगे तो ये 3 बार चला गया, इसमें 5 का देंगे तो ये 2 बार चला गया। कितना हो जाए, 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3/8। तो देखो इनिशियल में क्या थी, इसकी जो लंबाई वो 8 थी, उसके बाद क्या 3 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब विड्थ का अनुपात निकालना है तो विड्थ देखो 20% कम हो जाती है तो विड्थ की देखो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, इनिशियल में जो चौड़ाई थी वो 5 थी, उसके बाद क्या तो 1 की कमी हो जाती है, कितनी होगी, 4 हो गई। कितनी होगी,
4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका अनुपात कितना हो गया, ये दो बार किया, कितना 2 कट गए, तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/10। तो इनिशियल में जो क्षेत्रफल था वो 10 था, कितना था इनिशियल में जो एरिया था वो 10 था, उसके बाद कितना हो गया वो 11 हो गया। कितना हो गया 11 हो गया, मतलब क्या एक की वृद्धि हो गई। कितनी होगी एक की वृद्धि होगी, किसके सापेक्ष हुई, जो इनिशियल में था उसके सापेक्ष हुई। तो इनिशियल में कितना 10 और हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया 10% प्रतिशत परिवर्तन आया। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो वो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, इसमें देखो हमको एक स्क्वायर दे रखा है, मतलब वर्ग दे रखा है। वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में मतलब एरिया में प्रतिशत परिवर्तन क्या करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर देंगे, भुजा गुणा भुजा। या तो वर्ग का एरिया का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा स्क्वायर नहीं लिखने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है भुजा स्क्वायर नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। जब इसकी एक भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो 40% की पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो 40% के फ्रैक्शन में निकालेंगे, 40 के नीचे 100 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितनी हो गई 2/5 हो गई, ठीक है। तो देखो पहले स्टार्ट इनिशियल में भुजा थी 5, उसके बाद उसमें कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 7 हो गया। फिर आगे भी देखो ये अनुपात आगे भी लिखना है, कितना लिखना है 7/5 लिखना है। तो ये कितना हो गया 49/25 हो गया। कितना हो गया 49/25 किसका है क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 49/25 हो गया। तो ये जो नीचे हर में दे रखा है वो तो इनिशियल क्षेत्रफल है, कितना है क्या है इनिशियल एरिया है। वो बाद में कितना हुआ 49 हुआ, उसके बाद में कितना हुआ 49 हुआ। तो कितने की वृद्धि हुई 24 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 24 की वृद्धि हुई, किसके सापेक्ष हुई जो इनिशियल था उसके सापेक्ष हुई। तो 24/25 गुणा परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 25 चौक 100, 24 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में 96% का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखो आयत का भी निकाल लिया और वर्ग का भी निकाल लिया, तो ये एक और निकाल लेते हैं। ये हमारा लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर जो परसेंटेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो भी देखो हम सोल्व कर लेंगे। यदि एक लंबवर्तीय बेलन की दोनों त्रिज्याएं हैं और जो त्रिज्या लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याएं और जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ जाती है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो आपको लंबवर्तीय बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो लंबवर्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। कितना होता है πr²h होता है। तो पाई तो देखो इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसमें देखो त्रिज्या बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई भी बढ़ाई दी जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में कितने परसेंट की वृद्धि करती है 10% की वृद्धि की जाती है। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है 1/10 हो जाती है। इनिशियल में त्रिज्या मान लो 10 है, इसमें देखो वृद्धि की जाती है, क्या बढ़ जाती है मतलब वृद्धि की जाती है। तो 1 की वृद्धि की जाती है, तो इनिशियल में 10 थी, जब 1 बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर लगाए तो इसी को 2 बार लिख देंगे 11/10। यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई इनिशियल में वो ही देखिए तो 10 थी और बाद में कितनी होगी 11 होगी। कितनी होगी 11 हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 बढ़ जाता है, ठीक है। 11 का क्यूब करेंगे हम, देखो 11 गुणा 11 121, 121 को फिर से जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। कितना हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 रही कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 11 एकम 11, 11 2 कितना होगा 13 हो गया। और नीचे जब इनका क्यूब करेंगे तो ये जाएगा 3 बिंदु लगा दो, ठीक है। कितने लगा दो 3 बिंदु लगा दो इसमें। अभी क्या हो गया हमारा आयतन हो गया। तो इनिशियल में आयतन कितना था 1000 था, ठीक है। इनिशियल में जो आयतन था जो इसका आयतन था वो क्या था वॉल्यूम था वो 1000 था। उसके बाद कितना हो गया 1331 हो गया। कितना हो गया 1331 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई वो हुई 331 की वृद्धि हुई। किसके सापेक्ष हुई जो इनिशियल में था उसके सापेक्ष हुई, ठीक है। प्रतिशत निकालना है ना हमको, तो इनिशियल में था उसके सापेक्ष हुई, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे देखो एक बिंदु नीचे 10 का भाग देखो तो कितना हो जाएगा ये 33.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 10 का भाग लगाया तो मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.1%। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत वो पहले थी 75 रुपये लीटर से बढ़ गए वो 100 रुपये लीटर हो गई। देखो पहले 75 थी, 75 से बढ़ गए वो 100 रुपये प्रति लीटर हो गई, ठीक है। खपत को कितने परसेंट हम कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च केवल 20% ही बढ़ सके। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 20% ही बढ़े। तो हमको जो कंजप्शन है उसको कितना परसेंट कम करना है ये हमको बताना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है बताना है। देखो इनिशियल में जो पेट्रोल था क्या बोल रहा है कि इनिशियल में जो पेट्रोल था पहले 75 था, उसके बाद कितना हो गया 100 हो गया। वो कितना हो गया
100 रुपये प्रति लीटर हो गया। ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे हम, तो ये कितना 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/3, मतलब इनिशियल में 3 था, उसके बाद कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र था वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, तो प्राइस तो निकल गई, प्राइस का अनुपात तो हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। हमको क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है, तो सी का सी रहने दो। एक्सपेंडिचर बोला है कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। तो इनिशियल में एक्सपेंडिचर जो खर्च था वो 5 था, उसमें 1 बढ़ा दिया इसने, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो गया 6 हो गया। ये देखो इससे कट जाएगा 2 से, ये कितनी बार गया 2 बार गया, ये 2 से कितने बार गया 3 बार गया। कितनी बार गया 3 बार गया। तो सी बराबर हो जाएगा, ये आपस में गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 9, 3 × 3 9 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 × 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कंजप्शन है उसमें क्या होगी कमी होगी, देखो देखने में। तो इनिशियल में जो कंजप्शन था वो था 10 था, कितना था 10 था, उसके बाद कितना हो गया 9 हो गया, तो मतलब 1 की कमी आई। इसके सापेक्ष आई, जो इनिशियल में था उसी के सापेक्ष आई। और हमको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो इस प्रकार से है कि चीनी की कीमत है वो 35% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में यदि 35% की कमी हो जाती है, तो चीनी की कितनी अतिरिक्त मात्रा को उस राशि से खरीदा जा सकता है जो पहले 104 किलो चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। मतलब कि उसके पास जो राशि है, वो जो पहले वो राशि खरीदता था वो 104 किलो चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, उतनी राशि से कितनी मात्रा में चीनी खरीद सकता है। यदि तुम चीनी की मात्रा में मतलब कीमत है उसमें कमी भी कर दोगे, तो मतलब उसकी चीनी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ले लेगा, वो क्या है मात्रा ज़्यादा ले लेगा। तो मतलब क्या करना है, कंजप्शन में कितना अंतर हुआ वो हमको बताना है। ठीक है, कंजप्शन में कितना ले सकते हैं वो हमको बताना है, वो किलो में बताना है। ठीक है, तो पहले जैसे वो 5 किलो खरीदता था, ठीक है, पहले वो 5 किलो चीनी खरीदता था, ऐसे मान लेते हैं। जैसे पहले उस टाइम पे जैसे वो चीनी खरीदता था, उस टाइम में चीनी थी 50 रुपये पर केजी। ठीक है, 50 रुपये पर केजी, और वो जैसे 5 केजी खरीदता था। ठीक है, कितनी खरीदता था 5 केजी खरीदता था, तो कितने रुपए में हो गए थे 250 रुपये में होगी। कितनी होगी 250 रुपये में। फिर देखो चीनी के क्या भाव कम हो गए, चीनी के भाव कम हो गए, तो हमारे चीनी जैसे 25 रुपये पर केजी होगी, बाद में चीनी कितनी होगी 25 रुपये पर केजी होगी। लेकिन वो खरीद कितना रहा है, जो पैसे है वो तो 250 रुपये देगा, लेकिन वो पैसे कितना देगा 250 रुपये देगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, वो चीनी की जो क्वांटिटी है वो कितना 10 केजी खरीदने लग जाएगा आप। ठीक है, तो कंजप्शन बताना है हमको कितना केजी बढ़ा है। सबसे पहले दे रखा है, देखो परसेंटेज दे रखा है 35% कमी होती है, तो 35% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो जगह 35/7 कितनी 35 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 35% की, तो वो निकालेंगे तो हो जाएगी 35/100। 35/100 में देखो 5 का भाग देंगे इसमें पूरे में, तो ये 7 बार चला गया। ये कितने बार चला गया 20×5 7/20 आ गया। कितना आ गया 7/20 आ गया। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्राइस और कंजप्शन का गुणनफल है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इनिशियल में जो प्राइस थी वो देखो 20 रुपये थी। ठीक है, उसने मतलब 35% कमी हो जाती है, तो अगर मतलब कितनी कमी होगी 7 की कमी हो गई। ठीक है, तो 20 में 7 की कमी मतलब 13 बच गई। कितनी बच गई 13 बच गई। और हमारा जो एक्सपेंडिचर क्या है सेम ही रहेगा, एक्सपेंडिचर जो क्या है वो सेम ही रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे 250 रुपये, यहाँ पे भी 250 रुपये, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो हमारा जो कंजप्शन है वो प्राइस, जो कंजप्शन का जो अनुपात है वो प्राइस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, क्या उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखो प्राइस का अनुपात कितना हो गया 13/20 है, तो कंजप्शन का अनुपात कितना हो गया 20/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनिशियल में तो चीनी की मात्रा कितनी थी वो 13 थी, ये तो इनिशियल अनुपात हो गया, ये बाद में जो बढ़ा है उसके बाद हो गया। ठीक है, तो इनिशियल में देखो चीनी कितनी मात्रा 13 थी, कितनी थी 13 थी, कंजप्शन में क्या थी 13 थी। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले 104 किलो चीनी खरीदने के लिए क्या थी पर्याप्त थी, पहले 104 केजी चीनी खरीदने के लिए वो क्या थी पर्याप्त थी। तो 13 का देखो 104, तो 13 का अनुपात है वो 104 के बराबर है। क्या है 13 का अनुपात है 104 के बराबर। तो इनिशियल में मानो को 13 है, अनुपात में इनिशियल में कितना 13 है, तो 13 का अनुपात कितना है 104 के बराबर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 104 के बराबर हो गया। तो इसमें देखो 104 में जब 13 का भाग देंगे तो कितने बार चला गया 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा। 13 से बढ़े कितनी होगी 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। तो 7 का कितना होगा अंतर हो गया, कितना हुआ 7 का अंतर हुआ। एक का मान कितना है 8 है, सॉरी एक का मान यहाँ पे 8 है, तो 7 का मान कितना होगा 7 × 8 कितना हो गया 56 हो गया। कितना हो गया 56 हो गया। तो आंसर कितना होगा 7 × 8 56, तो 56 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये तो 13 है, जो भाग जो डिटरमाइनर होता है हमारा 13 जो हर होता है उसको हम इनिशियल के बराबर मानते हैं। तो इनिशियल में देखो वो 104 किलो चीनी खरीदता है, तो 13 का मान 104 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे देखो कितने का अंतर हो रहा है,
मतलब कितनी वृद्धि हो रही है जो कंजप्शन में, पहले 13 थी फिर 20 होगी तो 7 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है 7 की। एक का मान 8 के बराबर है तो 7 गुणा 8 हो जाएगा 56 kg। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।